बोझ माँ बाप लगते तुझे सीने रखा बोझ शिवलिंग जल तू चढ़ाया मंदिर जाकर रोज रे बंदे मंदिर जाकर रोज तो फैशन में लगी पार्टी रोज मनाए तो फैशन में लगी पार्टी रोज मनाए सास ससुर बेहाल है कहाँ से सेवा पाएंगे बंदे कहाँ से सेवा पाए अब तो अपना खून ही पानी बनता जाए अब तो अपना खून ही पानी बनता जाए बेटा सम माँ बाप को बेटा छोड़ने जाए रे बंदे बेटा छोड़ने जाए इस कलयुग में सज रहा रिश्तों का बाजार इस कलयुग में सज रहा रिश्तों का बाजार माँ की ममता सिसक रही तड़पे पिता का प्यार रे बंदे तड़पे पिता का प्यार भाई दुश्मन बन रहे रख रहे देखो बैर भाई दुश्मन बन रहे रख रहे देखो बैर अपना न हो बैरी लगे अपने लगते गैर सभी को अपने लगते गैर रिश्तों को यूं बांट रहे कलयुग के कपूत रिश्तों को यूं बांट रहे कलयुग के कपूत आपस में यूं लड़ रहे कर रहे माथा फूट रे बंदे कर रहे माथा फूट घर घर में अब चोर है गली गली बदमाश घर घर में अब चोर है गली गली बदमाश दुनिया वालों देख लो कलयुग का इतिहास रे बंदो कलयुग का इतिहास
कलयुग के बाबा बने, भक्तों अब भगवान। कलयुग के बाबा बने, भक्तों अब भगवान। भगवत चोला ओढ़ते, काज करे शैतान के जैसा, काज करे शैतान। नेता अफसर भर रहे, सिर्फ अपनी जेब। नेता अफसर भर रहे, सिर्फ अपनी जेब। जनता जाए भाड़ में, जीते सिर्फ फरेब रे बंदो, जीते सिर्फ फरेब। दुर्योधन और दुशासन गली गली मिल जाए। दुर्योधन और दुशासन गली गली मिल जाए। सड़कों पे लुट रही द्रौपदी, किस किस को तो बचाए कन्हैया, किस किस को तो बचाए। बच्चों के तो हाथ में आज मोबाइल फोन, बच्चों के तो हाथ में आज मोबाइल फोन। माता पिता अब कौन है, भाई बहन है कौन रे बंदे, भाई बहन है कौन। पैसा देवी देवता, पैसा ही भगवान। पैसा देवी देवता, पैसा ही भगवान। पैसा धर्म है बन गया, पैसा ही ईमान रे बंदे, पैसा ही ईमान। चंदन इस कल युग से तू होना ना मजबूर। चंदन इस कल युग से तू होना ना मजबूर। एक दिन सुबह होएगी, वो दिन अब नहीं दूर रे मानव, वो दिन अब नहीं दूर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। तो कलयुग की तूती तो घर घर में बच चुकी है। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं बचा। बाबा कहता है बच्चे इस समय कलयुग का देखो घट घट वासा है। हर कोई बाबा कहता है बच्चे समय की नूंद है, ड्रामे की नूंद है। बाबा कहता है सर्व संसार दुखी। लेकिन मैं गारंटी करता हूं, कौन कर रहा है गारंटी? बाबा कहते हैं जिसको तुमने इस संसार का मालिक कहा,
भगवान गारंटी करता है बच्चे, अब सतयुग का सवेरा ना दूर नहीं है। हाँ, बाबा कहता है तुमको इंतजाम करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करो, है ना। दुनिया सोचती है अच्छा ये ब्रह्मा कुमारियां रोज आकर कहती हैं कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो वो इंतजार करते हैं कि देखें हम भी। ना तो वो कलयुग को लात मारने को तैयार है, कलयुग को लात भी नहीं मारते हैं, दुखी तो है कलयुग से। कलयुग को लात मारना अर्थात क्या? हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे, जो दुख का बीज है, दुख का कारण है, बाबा कहता है अभी उसको पानी देना छोड़ दो। रिश्तों से दुखी होते हो, गीत कितना सुंदर अभी ये दोहे हमने सुन। हाँ कि हर कोई क्या है देखो, पुराने समय में कहते थे गृहस्थ आश्रम, आज गृहस्थी हमारी आश्रम नहीं है, इसलिए वो बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम डालकर आ जाते। आज हमने भगवान किसको बना दिया? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। माँ बाप तो बोझ लगते हैं, माँ बाप बोझ लगते हैं, कहते हैं बूढ़े हैं अभी, इनको सेवा भी चाहिए, दवाइयों का खर्चा भी चाहिए। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुखी नहीं हो, बनी बनाई बन रही है। अब क्या करो? बाबा कहता है स्व। हाँ, आज बाबा ने जो मुरली सुनाई ना, बाबा कहता है दुनिया परोपकार की बात करती है इसके क्या कहते हैं? कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। कलयुग में बाबा कहता है देखो दुनिया दान पुण्य करती है, तीर्थ करती है, मंदिर जाती है, उपवास भी कर लेते हैं। अभी थोड़े दिन में नवरात्रे आ रहे हैं, तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक नवरात्रि, तो बाबा कहता है सब पुरानी रात्रियां हैं तुम्हारी, वही ढाक के 3 बार, पहले हम दो, फिर हमारे दो, फिर इनके दो, फिर उनके भी दो। ये बाबा कहता है रीत रघुकुल की तुमने बना ली कि हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। बाबा कहता है यहाँ तो कहते ही हो नानक दुखिया सब संसार। सुखी होना चाहते हो तब तो देखो घर घर में मंदिर बनाए तुमने, कोई कैसा भी हो, कबाबी हो, शराबी हो, मंदिर उसके भी घर में आपको जरूर मिलेगा कहीं ना। चोर भी होता है ना, चोर भी जब जाता है चोरी करने, वो भी किसी को याद करता है, अपने मुर्शिद को याद करता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो इंतजार करती रहेगी कि कलयुग देखें कब जाएगा और सतयुग देखें कब आएगा। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे इंतजाम करना, वारिस बच्चे हो ना। वारिस बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप की जिम्मेवारी अपने सर पे ले लेते हैं। ऐसे ही बच्चे प्यारे लगते हैं ना हमको, लेकिन आज की दुनिया क्या कहें, छोटे छोटे बच्चे आज हम देखते हैं माँ बाप के सामने ही चले जा रहे हैं, क्या करें? बाबा कहता है कलयुग है ना, इसलिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा बच्चे दूसरों पर उपकार की नहीं सोचो, पहले बाबा कहता है आध्यात्म में स्वार्थी बनना बड़ा जरूरी है। बाहर की दुनिया ना कहते हैं स्वार्थी आदमी हमें पसंद नहीं, सब अपने उल्लू सीधे करने में लगे। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे स्वार्थी बनना, स्वार्थी, समझे? स्व, बाबा कहते हैं बच्चे स्व अर्थात
बाबा कहता है अपने धर्म को नहीं भूलना, अपने कर्म को नहीं भूलना, ये है स्वार्थी आत्मा। अभी थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा हमारे पास कर्मणा सेवा बहुत दे दी, जबरदस्त दे दी। मतलब सोचते हैं कई बार इतनी सारी सेवा, इतनी सारी। फिर बाबा ने कहा तू रिलीज करना, तू काय को सर पे बोझ ले रहा है कि मैंने कर दिया, कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, बाबा कहता तो सतयुग का इंतजाम करेंगे कैसे? भारी होगा कि मैं इतना काम दिन भर में करता हूँ, मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारी है। बाबा कहता है ये तो कलयुग का लक्षण है ना, कलयुग की आत्माएं तो यही सोच सोच के दुखी हो जाती हैं। हम कई बार मुरलियां पढ़ते हैं तो अक्सर जो अव्यक्त वाणियां आती है ना, तो उसमें जब बाप दादा को बच्चे जब संदेश देते हैं कि किसी दादी का ऑपरेशन हुआ, किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, हमको वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बल मिलता है उससे। बाबा पता है क्या कहता है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम अगर बेड पे भी हो ना, तो भी बाबा कहता है बच्चे बाप की सेवा कर सकते हो। डॉक्टर भी बाबा कहते हैं देखो दादियों को देख के हैरान होते हैं कि ये इतने दर्द में चिल्लाती क्यों नहीं है। अभी हम 2-3 दिन पहले हमने डिटेल नहीं देखी उसकी, लेकिन वो सामने एक आ गया था कि अभी 2 महीने से जो आप सबने नाम सुना होगा, ब्रिजमोहन भाई है ना, जो आशा दीदी के साथ में अव्यक्त मुरली पर चर्चा करते हैं शाम को। तो उनके बारे में हमने एक छोटा सा बस वो देखा ही था, उसको ओपन नहीं कर पाए। वहां लिखा था कि भाई पिछले 2 महीने से आईसीयू में है, पिछले 2 महीने से, और एक भी दिन भाई ने ना तो अमृत वेला और ना ही मुरली छोड़ी है। सोचो कहां पर? आईसीयू। इसको कहते हैं सतयुग का इंतजाम करना। इंतजाम तो दुनिया कर ही रही है, सभी कर रहे हैं इंतजाम। तो बाबा कहते हैं देखो धन जोड़ रही है दुनिया, जितना कमा लाते हो उतने झगड़े फसाद बढ़ते हैं, उतना ही कम पड़ता चला जाता है। इंतजाम तो खूब करते हो। तो बाबा कहता है एक तरफ है कौरव और यादव, वो तो बाबा कहता है कलयुग का इंतजाम करेंगे। वहां बाबा कहता है वो इच्छाओं का पात्र ना कभी भरने नहीं वाला। और यहाँ बाबा कहता है पांडव है, थोड़े से ही सही, एक बीज चाहिए बस, एक बीज सारी पृथ्वी को हरा भरा करने की ताकत रखता है, सिर्फ एक बीज। तो बाबा कहता है बच्चे जो यहाँ मेरे साथ बैठते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये सतयुग का इंतजाम करते हैं। तो सतयुग का इंतजाम कैसे होता है? एक घर बसाना हो तो क्या क्या इंतजाम करते हैं? मकान कहीं देखेंगे, थोड़ा फर्नीचर उसमें डालेंगे, कुछ कपड़ा लत्ता, कुछ राशन, कुछ बर्तन, कुछ भांडे, है ना। जरूरत की हर चीज हम अपने घर के अंदर भरते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग का इंतजाम कैसे करना होगा? सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे स्व पर उपकार करना सीखना। अपने पर बाबा कहता है रहम करना पहले। दान किसको करना? सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। दुनिया वाले कहते हैं ना थोड़ा शांति का दान देना, एक दूसरे से मांगते हैं। अभी हम सुन रहे थे किसी का, एक कोई कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, खूब पैसा है, अथाह पैसा है, लेकिन
मैं सोचता बहुत हूँ सारा दिन, सोचते सोचते ही सो जाता हूँ, सोच खत्म ही नहीं होती मेरी, तो मन में बड़ी अशांति है। और बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बीमारी के लक्षण हर कोई बाबा कहता है कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करता है। पैसे से सुख नहीं मिल रहा, बिजनेस व्यापार से सुख नहीं मिल रहा, बच्चे हैं इनकी शादियां हो गई, सब कुछ हो गया, अभी भी सुखी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, कब होगा? कब्र में जाने पर। तो सोचते हैं बेचारे बस हस्तिनापुर को सुरक्षित देख लूं, बच्चे सेटल हो जाएं तो शांति से, कहते हैं गंगा नहा लूं, जिम्मेवारियां एक बार पूरी कर लूं, फिर गंगा नहा, है ना? हम सुनते थे पुराने लोगों से, वो कहते थे बस एक बारी बच्चों की जिम्मेवारियां हो जाएं, फिर हम दोनों मियाँ बीवी ना गंगा नहाएंगे। उतरी जिम्मेवारियां किसी की कभी उतरी? तो थोड़े महीने में फोन आ जाता है, मम्मी खुशखबरी है, तो माँ लग जाती है स्वेटर बनाने। और बाबा कहता है देखो, यही बाबा कहता है जो रिपीटिशन है, बार 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 बाबा कहता है दोहराई जा रही। अब बाबा कहता है इस लूप को, इस कड़ी को बाबा कहता है बच्चे अभी तोड़ना पड़ेगा। नारियल तोड़ते हो ना माँ के मंदिर में जाकर, नारियल तोड़ने से बाबा कहता है सतयुग नहीं आते कि 50 रुपए का नारियल ले जाऊं और माता रानी मुझे सुखी कर दे। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, नहीं तो ये नारियल बेचने वाले सबसे सुखी तो यही होते, और ये बेचते काहे को? ये तो मुझे लगता है सीधे जाके मंदिर में माँ को ही चढ़ा देते, क्योंकि अगर नारियल से सुख मिल जाता माँ के मंदिर में चढ़ाने से, तो डायरेक्ट सौदा था खरा खरा, बीच में ये इतने सारे लोगों को क्यों इकट्ठा करते? बल्कि लोग तो नारियल खरीदने को तरस जाते। तब नारियल 50 रुपए का नहीं मिलता, एक एक नारियल 5-5 हजार का मिलता तब। जैसे कहते हो ना माँ को सोने का छत्र चढ़ाया फलाने, ऐसे नारियल चढ़ाने भी बड़े दुर्लभ हो जाते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे नारियल कौन सा था, ये खोपड़ा था ना तेरे पास बाबा, इस मगज में गार्बेज बहुत है, बहुत जबरदस्त है, खाली करते हैं तुरंत आने लगता है, फिर भरने लगता है। तो आज सारा दिन में बहुत बार सुई से धागे निकले, बहुत बार डले। हमारी तो यही चलते फिरते की मेडिटेशन होती, उस स्थिति को अनुभव करते हैं। आज थोड़ी देर ना धूप में जाकर बैठे, टाइम था कोई मेरे ख्याल से 4:30 4:45 का शायद ऐसे, तो लगा कि बाबा ना हाँ, क्योंकि ज्ञान दौड़ता है ना खोपड़ी में, अभी बार बार दौड़ता है, जैसे ही समय मिलता है बस वहीं भाग जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आओ बाप की गोद में आकर बैठ जाओ। दुनिया तो मरने के बाद कहती है कि भगवान की गोद में चला गया, कोई सुख थोड़ी लेते हैं। आज देखो बाबा ने बच्चों को कितना प्यार दिया। हाँ? बाबा कहता है स्नेह में मेरे सारे बच्चे पास हैं, और सचमुच हम आपको बता रहे हैं, 9 बजते ना, आज हमारे मन में एक आ रहा था कि आज की क्लास को, यार यार सारा काम कर लिया और ये तो मुरली बाबा ही सुनाएगा, तुझे करना क्या? यहाँ आए थे, हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं कि क्या करना है। आज की मुरली भी रिवाइज एक बार सुनी है सुबह, आज कालका जी सेंटर जाकर मुरली सुनी थी, तो उसके बाद तो मुरली रिवाइज करने का समय ही नहीं मिला।
लेकिन एक बात आज याद रही बाबा की, तो बाबा कहता है ना बच्चे, हाँ बाबा कहता है एक मुरली के एक पॉइंट से कितनी मुरलियां निकल सकती है, एक ही पॉइंट से। हाँ बाबा कहते हैं एक तरफ है स्नेह, एक तरफ है बाबा कहता है शक्तियां। स्नेह में तो बाबा कहता है सब पास हो। 9 बजते हमें लगता है भाई दीवाने, बाबा के इतने दीवाने हैं। देखो कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, हम कईयों को जानते भी नहीं है। ऐसे कुछ स्क्रीन पर नाम आते हैं, कुछ फेस आते हैं, हम नहीं पहचानते हैं। लेकिन ये लगता है कि देखो बाबा को कितने बच्चे प्यार करते हैं। और सचमुच जिसने कलयुग के थपेड़े, कहते ना ताती वाऊ ना ला गई पार ब्रह्म शरणाई, वो अब की बात है। इस समय बाबा कहता है बच्चे, जो बच्चे बाप के साथ हाथ में हाथ दे देते हैं ना, उनको बाबा कहता है कलयुग की ताती वाऊ तत्ती हवा। तत्ती हवा समझते हो ना, गर्म हवाएं, जैसे अभी मई जून में चलती है ना गर्म हवा। तो वो गर्म हवा वो नहीं जो बाहर चलेगी मौसम के अनुसार, वो नहीं। तत्ती हवा माना दुख के थपेड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बस बाप का हाथ पकड़ के रखना। स्नेह में तो बाबा कहता है तुम सभी पास हो, क्योंकि पुरानी प्रीत है ना। लेकिन बाबा कहता है पढ़ाई में फिर नंबरवार निकलते हैं। हम्म? तो बाबा आज क्या कहता है, बाबा कहता है ये विश्व के मालिक वो सभी। सोचो, छोटे छोटे मकान कुच्चों के पीछे हम लड़मर पड़ते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, वो तेरे नाम है, इतने गज तेरी उतने गज मेरी। अभी सुना ना कलयुग का पूरा हमने बखान सुन लिया इस दोहे के अंदर, कि आज घर घर में क्या है, भाई भाई देखो। तो सुखी आदमी बड़े मकानों में नहीं होता, सुखी आदमी बहुत धन कमाने से नहीं होता, सुखी आदमी वो नहीं होता जो बाहर विदेशों में घूम फिर आए, बड़ा पैसा जमा कर ले, बड़े बड़े लोगों में उठे बैठे। हाँ बाबा कहते हैं देखो आज तो खून भी पानी हो गया। महसूस करना, ये जो हम संगम पर बैठे हैं ना, बाबा हमको बड़ी ते बड़ी शक्ति पता है क्या समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी ते बड़ी शक्ति कौन सी होती है। हाँ बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं रूहानी भाई भाई। आज बाबा ने बहुत सुंदर एक चीज बताई। बाबा ने कहा देखो आज के वर्तमान समय में ना हर आत्मा, बाबा कहता है एक चीज की आवश्यकता अनुभव करती है, भूख अनुभव करती है, प्यास अनुभव करती है। और वो क्या है, वो है सच्चा दिल का सम्मान, दिखावे का नहीं, सच्चा दिल का सम्मान। और बाबा कहते हैं जब तुम किसी को सम्मान देते हो ना, तो बाबा कहते हैं बाकी सारा पुरुषार्थ अपने आप हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो बाबा कहता है बिना स्थिति में आए तो तुम किसी को दे नहीं पाओगे। सबसे बड़ी दुआ है ये, अगर किसी को दे सको तो सबसे बड़ी। और बाबा कहते हैं बच्चे जिस इंसान के बाबा कहता है संबंध संपर्क सब बाबा कहता है अच्छे हैं, प्यारे हैं। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे उसको संसार में कभी कोई कोई बाबा कहता है अभाव नहीं होता। आज तो देखो रह तो हम उसी दुनिया में रहे हैं, किसी का बेटा नहीं है तो बेटा अडॉप्ट कर लेता है, किसी का भाई नहीं है तो किसी को राखी बांध आते हैं, चला लेते हैं काम कैसे ना कैसे करके। लेकिन बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी दुनिया का इंतजाम तुमको करना है जहां बाबा कहता है ये सारा जो विश्व है ना, ये बाबा कहता है एक परिवार बने। आज हम महसूस कर रहे थे कुछ बातों को, कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, वो जो पुरुषार्थ करते हैं तो ध्यान आता है। पुरुषार्थ कर रहे थे, कर्मणा सेवा कर रहे थे, तो विचार आ रहा था
किसी ने मुझ पे बहुत उम्मीद रखी थी कुछ सालों पहले, लेकिन हम तब अनजान थे उन बातों से, ज्ञान भी नहीं था, तो कभी उन चीजों की हमने वर्थ नहीं समझी। होता है ना, एक घर के बच्चे को अगर कोई ये कह दे कि भाई मैं आपके भरोसे पर इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूँ, बड़ों को छोड़कर मुझे आकर बोल दे, तो बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन तब हमने उस चीज की इतनी वर्थ नहीं समझी, लेकिन आज हमने महसूस किया। मैंने कहा मैं तो वही हूं ना। आज उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया जिनकी हम आपको बात कर रहे हैं, तो आज हमने रियलाइज किया, उनसे आज बात की हमने। मैंने कहा आपने जो मुझसे उम्मीद बांधी थी, तब तो मुझे होश नहीं था, बचपना था जैसे समझ लो, जो भी बॉडी कॉन्शियस थे। आज वो शरीर छोड़ चुके। आज कहा, मैंने कहा मैं आज वो नहीं हूं, आज मेरा बाप बदल गया। आपने जिससे बात करी थी वो किसी और बाप की बेटी थी, लेकिन आज जो मैं हूं ना, आज तो मेरा बाप ही कोई और है। तो देखो, बाबा ने कितना बड़ा पार्ट खोला हमारा। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो बड़ी अंदर वो आती है कि भी देखो मैं कर रहा हूँ, मैं ही करता जा रहा हूँ, मेरा कितना बड़ा, अगर मैं नहीं हूं तो। आज हमने क्रेडिट, ऐसा लग रहा था कि इधर मेरा बाप बदल गया है, मेरा खानदान भी बदल चुका है। हाँ, तो लगा कि क्या एक बच्चे को कभी भूल जाता होगा कि सोचो, हम ये सब चीजें ना माइंड में आज चल रही कि मैं रिश्तेदारी में कहीं जाऊं, जैसे हम लोग कभी कभी ज्ञान सुनते हैं, तो बाबा कहता है ना कि बाप की प्रत्यक्षता आप बच्चों से होगी, कि ये मेरे बच्चे सत्युग का इंतजाम करने में लगे हैं, है ना। तो हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा हम कहीं जाएं। आज हमारी एक प्लानिंग भी थी किसी के घर जाने की, लेकिन वो हमको स्किप करना पड़ा, वो मैनेज नहीं हुआ टाइम। तो हम सोच रहे, मैंने कहा हम कहीं जाते हैं मनसा से या वाचा से, कुछ भी प्लान करके, तो हमें ये लगता है कि बाबा की जो ब्लेसिंग्स हैं, बाबा के जो वरदान है, मैंने कहा मैं उस समय तैयार करूं खुद को कि मैं तेरा बच्चा हूं, दुनिया के घर में कभी भी उठ के चली जाऊं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी महीना हो, कैसा भी मौसम हो, दुनिया ये नहीं भूलती कि ये दर्शन की औलाद। क्या तब मुझको अरेंजमेंट करना पड़ता कि भाई मेरे बाप को तो सब याद रखते होंगे, क्योंकि वो लौकिक चीजें हैं, लौकिक रिलेशंस हैं मेरे, तो वो तो सबको पता ही है कि इस बाप की ये औलाद है। लेकिन जब बाबा की बात आती है तो हमें लगता है अच्छा मुझे अभी मेकअप करना पड़ेगा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो कई लोग तो सोचते हैं कि व्हाइट पहन के जाऊंगा तभी लोग पहचानेंगे मेरे बाप को, कपड़ों से पहचान होगी। अमिताभ बच्चन को कपड़ों से पहचानेंगे क्या? अमिताभ बच्चन तो पता नहीं कितनी फिल्मों में कितने हुलिये बदल लेता, लेकिन तब भी दुनिया उसको पहचान जाती, आवाज से पहचान जाते हैं, कहते हैं ये अमिताभ बच्चन की आवाज है। हम एक बार ग्वालियर में गए थे, वहां एक किला हम देख रहे थे, रात का समय था, तो उस किले के ऊपर वो उन्होंने एक बहुत अच्छा शो तैयार किया हुआ था, तो बैकग्राउंड में जो आवाज थी, हमें बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज है। तो जिनमें कुछ दम खा मैं, लोग तो उसकी आवाज भी पहचान ले। तो कहने का भाव क्या है, बाबा मुझको बार बार कह रहा है, बच्चे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, एक एक सेकंड बाबा कहता है तुम्हारा जो है ना, ये सत्युग का, बाबा कहता है इंतजाम होना चाहिए। दुनिया भी तो लगी हुई है, सारा दिन रात इंतजाम कर रहे हैं, रात की खा बैठे, सुबह का इंतजाम हो रहा है। कपड़े कल क्या पहनेंगे, इंतजाम हो रहा है, प्रेस लगा के रखें, इंतजाम तो हम करके रखते हैं। लेकिन बाबा कहता है अभी सत्युग का इंतजाम करना। तो क्या करना, सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे स्वार्थी बनना। तो हमारा स्वार्थ का सबसे पहला 1 घंटा केवल अपने लिए, अमृत वेला। किसके लिए, सिर्फ अपने लिए। दुनिया से मिलो, वो कहते हैं अपने लिए जब से झमेले में फंसे हैं ना, अपने लिए तो टाइम ही नहीं। वो बेचारों से मिलो, वो कहते हैं देखो कितना तो पेट निकल गया, कितने तो भाग दौड़ है, खाना भी ऐसा डिस्टर्ब है,
एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं मिलता हमको, तो हम तो फंसे पड़े। सोचो, अपने लिए टाइम नहीं है, ये दुनिया परोपकार कर रही है। बड़े बड़े घर बनाएंगे, एक इस बेटे को देना है, एक उस बेटे को देना है। हम ये चाह रहे हैं कि मेरी 9 पुश्ते, 10 पुश्ते, 12 पुश्ते, 15 पुश्ते ना बैठ कर खाएं। कभी मन में प्रश्न नहीं आता कि बैठकर तो अपाहिज खाते हैं, अपंग खाते हैं, बीमार खाते हैं। क्या मेरी आने वाली पुश्ते अपंग हैं, अपाहिज हैं? क्यों? और खुद ही तो देख रहे हैं हाल, अभी सुना था ना, बच्चे बच्चे के हाथ में देखो मोबाइल है। पुराने लोगों की सुनते थे हम, माँ बाप कहीं से कर्जा भी ले आते थे ना, घर में बच्चों को पता नहीं चलता। एक ही कमरों में लोग गुजारे करते थे, आप सब भी वहीं से शायद आए हो। नहीं पता होता था घर में बच्चों को कि मम्मी पापा में आज कोई झगड़ा हुआ है, उन बेचारों को पता ही। और आज देखो, आज घर की नहीं, दुनिया की रिपोर्ट एक एक बच्चे के पास है। कहाँ से ये मन शांत हो? सारा गार्बेज तो इसके अंदर जा रहा है, सुबह से लेके रात तक जा रहा है। कोई टूटी हम बंद करते ही नहीं। एक बार चेक करना अपने अपने फोन कॉन्टेक्ट्स में, देखो कितने लोगों के नंबर हैं। 100-50 तो सबके फोन में होंगे। उनमें से 10-4 तो ऐसे होंगे जिनके साथ मुझको रोज रोज कुछ ना कुछ बातचीत करनी ही पड़ती है, क्लोज रिश्ता है या जो भी समझ लो। बाबा कहते हैं, बच्चे तू सत्युग का इंतजाम कर रहा है, सामने वाले को पता चला जिसके साथ तू दिन में 2 घंटा 3 घंटा बात करता है, उसी को ही नहीं पता चला। वही अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं पहचान पा रहा। हम सारा दिन देह के भान में लगे हुए, ठीक है, आत्मा है, पार्ट खेलेगी अपना, है ना, मशीन में सुई है तो उसको तो चलना ही है। हर कोई देखो, आज हम वही सोच रहे थे, मैंने कहा सुबह हम जब सेंटर पे वहां थे तो हमने भी दीदी को कहा, मैंने कहा दीदी मुझको तो आज थोड़ा जल्दी जाना है। वहां दीदी कहने लगे नहीं मुझको भी आज जल्दी जाना। तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो इस माया की चक्री में हर आत्मा अपना अपना पार्ट नूंद पड़ा है, सबका, सबको बजाना ही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट बजाते हुए तुमको थकावट भी होगी, अक्कोगे भी सही, झुंझला भी जाएंगे, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कहीं निकल ही जाओ, लेकिन जा कहाँ सकते हैं। ये मशीन की सुई बेचारी कहाँ निकल के जाएगी, जब तक टूटेगी नहीं लोग इसको छोड़ेंगे। हम्म, देखो ना, जो सिलाई की मशीन होती है, जब तक ये टूटती नहीं ना, कोई बदलता भी नहीं है इसको। तो बाबा कहता है देख तू मरे तो तेरी जगह, बाबा कहता है फिर कोई और आके संभालेगा अखाड़े को, काम थोड़ी रुकेगा। लेकिन मैं टूटू क्यों? टूटना माना, बाबा कहते हैं बच्चे बार बार वो माया है ना, वो क्या करती है, वो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कहता हूं पहले स्व उपकारी बनो। उपकार करना, समझते हो उपकार का मतलब क्या होता है? उपकार, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी बीइंग में रहते हुए, अपनी, बाबा कहते हैं ऊंची स्थिति में रहते हुए, बाबा कहता है जब तुम कोई भी कर्म करते हो ना, तो बाबा कहता है ये उपकार है। तो पहले बाबा कहता है खुद पे तो कर, परोपकारी तो तू बनने निकल पड़ा। और गिनाता है, भगवान को ही गिना देते हैं। परोपकारी तो हिसाब किताब लगा के बैठा हुआ है कि कितने मंदिर बना दिए मैंने, कितने मैंने कन्यादान करा दिए, कितनी मैंने धर्मशालाएं बना दी, कितने भंडारे कराता हूं, इसको कहेंगे परोपकार? नहीं बात। आज तो हम अपने बच्चों को भी सुनाने में पीछे नहीं हटते, कहते हैं हमने पूरा जीवन इनके लिए क्या नहीं करा, दुष्टों के लिए। और ये दुष्ट देखो, हमको लुगाइयां आई हैं, बीवियां आई हैं तो पूछते ही नहीं हमको।
क्यों आ रहा है? बाबा कहता है ये कलयुग तुम्हारे सामने, ये दुख क्यों सामने आते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम स्व पर उपकार करना भूल बैठे। स्व पर उपकार नहीं किया। स्व पर उपकार करते ना तो बाबा कहता है फिर हर कर्म बाबा कहता है तेरी पूजा बनता। और पूजा तो कहते हैं वो फलती है जो निस्वार्थ होती है। आज हमारा एक भी कर्म निस्वार्थ नहीं होता। हम चाहते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं ना तो मुझको कोई देखे कि देख मैं कितना कर रहा हूं। कईयों को देखती हूँ मैं, वो सोचते हैं कि मैं कितनी देर से किचन में खड़ा हूं, कम से कम एक बार आके देखे तो सही। इतने ढेर बर्तन पड़े हैं, ये पड़ा है वो पड़ा, लेकिन कोई आके देखता भी नहीं, कम वक्त कहीं के। एक दिन मेड ना आए ना तो देखो, एक दिन अगर मेड ना घुसे घर के, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे एक तो मन की शक्ति खत्म हो गई ना अभी, दूसरी बाबा कहते हैं तन में कौन सी शक्ति पड़ी तो। और तन की शक्ति उसके लिए तो बॉर्नविटा खा लेते हो, कैल्शियम ले लेते हो, बॉर्नविटा, प्रोटीन, क्या क्या ले लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब तक तू मन की शक्ति नहीं बढ़ाता ना, तब तक बाबा कहता है तन की शक्ति फोकी। क्या कहते हो? कहते हैं शरीर फोका है, बस दिखने में है, अंदर जान नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं आजकल शरीरों में जान ही नहीं है। शरीर को बाबा कहता है बच्चे घसीटता कौन है? आज हमने सारा दिन में बार बार वो चला। एक बार किसी के घर जाने का प्लान था, बिल्कुल रेडी थे कि बस अब उतरना नीचे। अचानक से वो एक बार एक सेकंड में वो संकल्प, उसमें आत्मा ने इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर जान नहीं डाली, कैंसिल हो गया। तो हमको महसूस हो रहा था। मैंने कहा देखो इसमें आत्मा ने जान नहीं डाली ना, तो वो मन सीढ़ियों की तरफ, शरीर सीढ़ियों की तरफ गया ही नहीं। जब तक एक एक संकल्प में आत्मा अपनी जान नहीं फूकती, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे वो कर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो सारा दिन में हम जो भी करते हैं, थकते भी हैं, एक लिमिट है हमारे शरीर से काम लेने की, सभी की। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान सुन रहे हैं, सुबह उठ के योग कर रहे हैं तो हम थकेंगे नहीं। थकेंगे, महसूस करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उस थकावट में भी क्या होना चाहिए? थके हो, बाबा कहता है विश्राम करो। थकने के बाद ही विश्राम का आनंद आता है। लेकिन बाबा कहता है दुनिया पता है थकती कैसे है और थकावट कैसे उतारती है, वो देखना जरा। वो और दुखी हो जाते हैं। एक तो थक रहे हैं, मन में भी वो सब चलता चला जा रहा है कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी, कोई साथ नहीं खड़ा होता, कोई देखता नहीं, इससे अच्छा तो अकेले ही रह लूं। ये आजकल हमारी बहुएं न्यारियां हो रही हैं, उसका कारण सबसे बड़ा यही है। वो कहते हैं अपनी तो बनानी, अपनी तो हम बना लेंगे, इतनों को कौन साथ में घसीटेगा रोज कि उसके लिए ये बना, उसके लिए वो बना, अपने से नहीं होता। और बहुत सी आज के समय में फीमेल्स जो लड़कियां हैं वो तो वर्किंग है, पहले से ही ये प्रिपेयर्ड है। आजकल आप देखोगे मार्केट में, हम हैरान होते हैं देखकर। वो कहते हैं आजकल रेडीमेड पराठे आ रहे हैं, पैकेट बंद। रेडीमेड दालें आ रही हैं, राजमा आ रहे हैं, छोले आ रहे हैं। वो कहते हैं आप इसको गर्म पानी में बॉईल करो और दाल तैयार, पराठा रेडी। ये पापड़ तोड़ पहलवान है ये सारे। ये खाएंगे ऐसा तो शरीरों में क्या जान होगी? होगी नहीं होने वाली। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मनसा भी सेवा है, वाचा भी सेवा है, कर्मणा भी सेवा है। बाबा बच्चों को कहता है बच्चे तीनों सेवा एक साथ कर, समय कम रह गया अभी। और हमने ना आज सारा दिन में इन चीजों को इतना प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि अगर मैं कर्मणा कर रही हूँ और मेरी वाचा फिसल गई तो खुद भी दुखी होंगे और सामने वाला वो भी दुखी हो जाए, वो भी भागने लगेगा, कहेगा जो इतना तू सुना रहा ना तो तू मत ही कर फिर तो भाई।
वाचा। और बाबा कहता है बच्चे, जब वाचा एक चीज अगर डिस्टर्ब होती है ना, तो वो तीनों को ले डूबती है। अगर मनसा में दरार पड़नी शुरू हो गई, तो बाबा कहता है फिर वाचा भी स्लिप होगी, मुख से कहोगे कहना नहीं चाह रहा था लेकिन निकल गया। और बाबा कहता है फिर कर्मणा में भी उसका प्रभाव आएगा। तभी आज रसोइयों में लोगों के बर्तन ज्यादा बजते हैं, क्योंकि मन अंदर बज रहा होता है सारा दिन। इसलिए लोग कहते हैं माँ के हाथ की रोटी याद आती है, बीवी ऐसी रोटियां नहीं खिला पाती। सचमुच ये सच्चाई है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम देह भान में नहीं जाओ कि माँ खिला पाती है या बीवी नहीं खिला पाती है, तो सभी आत्मा। आज के समय में माँ भी बेचारी दुखी हो जाती है, कहती वो इसी दिन को देखना बाकी था, कमाओ और खाओ, कब तक मैं बैठी रहूंगी, कब तक देती रहूंगी। वो भी बेचारी दुखी हो जाती। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या सिखाता है, बाबा कहता है बच्चे, मेरा एक एक बच्चा जो यहाँ बैठता है ना रोज मुरली सुनते हुए, बाबा कहते हैं जो गोपियां रोज मुरली सुने, बाबा कहता है फिर उसको मुरलीधर से इश्क ना हो जाए, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। और बाबा कहता है जिसको इश्क हो जाता है ना, सोचो जिसको भगवान से इश्क हुआ हो। किससे? भगवान से। दुनिया वालों से तो करो 4 दिन में वो रंग सामने आ जाते हैं लोगों के, 4 दिन भी नहीं लगते आज के समय में। और बाबा कहता है अगर तेरे को मेरे से सच्चा इश्क है, सच्ची आशिकी है, तो बाबा कहता है फिर दुनिया के लिए, बाबा कहता है तुमने जो भी किया, बाबा कहता है ये इनके लिए नहीं किया, ये किसके लिए किया? बाबा कहता है बच्चे मेरे लिए किया। अब है थकावट, अब है थकावट। सबसे जो गाढ़ी कमाई है ना हमारी, कई लोगों से के मुंह से आप सुनते होगे, कहते हैं जब वो अर्थी के पीछे कितनी भीड़ होती है ना, बस वो लोग कहते हैं इतनी कमाई है हमारी। माना मुझे रोने वाले पीछे कितने चल रहे, वो भीड़ से अंदाजा लगाते हैं कि ये आदमी कितनों के लिए सुखदाई बनकर गया। लेकिन ये कोई एक्यूरेसी नहीं है ये जानने की। वो तो बेचारे कोई दर्द में है, कोई अभाव में है, तो सब दुखी हुए कि अच्छा आदमी था बेचारा, देखो चला गया। बाबा हमको क्या बना रहा, आज बाबा ने ड्रिल कही ना, फरिश्ता सो देवता। देखो हम ना मन में एक अभी विचार आ रहा है, बोलते जा रहे हैं साथ साथ मन में कुछ और आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे बाबा बोलना क्या होगा मुरली में, अब सोच रही हूँ अब तो रुकना चाह रही हूँ तो रुक भी नहीं पा रही कि ब्रेक लगाऊं। वहां से कोई बात आ रही है, वहां से कोई बात निकल कर आ। ये बाबा की कमाल है। आपको लगता होगा रोज बोलती है यही बात, लेकिन हम जो अनुभव करते हैं वो आपके सामने है। किसकी मुरली है, क्या सुनाता है, किसको क्या चाहिए, हमें क्या पता। हम तो जो सारा दिन में अनुभव करते हैं, जो 2-4 लोगों से मिलते हैं, जैसी बात होती है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों से ही हमको सीखने को मिलता है। तो बाबा अपने बच्चों को यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, है तो तत्ती हवाएं कलयुग की, मिनट नहीं लगता। बाबा कहते हैं बच्चे देखो माया भी क्या करती है ना। छोटे छोटे जब बच्चे हम होते हैं, तो बच्चे को चोट लगती है तो माँ क्या कह देती है, कहती है पलंग को वो क्या पीटने लग जाती है माँ, है ना, कहती है इसको इसको पीटो, ये इसकी गलती है। जो चीज रास्ते में पड़ी होगी ना, तो माँ उसको कहेगी मैंने इसको हट कर दिया, हट हट हट, मेरे बेबी को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, हट हट। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे तुम भी छोटे छोटे बेबी हो ना, तो मैं भी बार बार क्या कहता हूँ, चोट तो तुम खाते हो बार बार। कभी बाबा कहता है तुम कर्मणा करते दुखी हो जाते हो, कभी वाचा करते भी लगता है कि मैं ही इतना प्यार सम्मान दूं इसको, इसका तो हर समय ही मुंह फूला पड़ा।
सचमुच हम कई लोगों की बातें याद आती हैं हमें। किसी ने एक बार हमको कहा था, कहते मैं घर का टोटल काम करती हूँ। वो ज्ञान में नहीं है, और उस समय तो हम भी ज्ञान में नहीं थे। तो वो हमको बताती थी कई बार, कहती मैं घर का टोटल काम करती हूँ, लेकिन तब भी इसका मुंह फूला ही रहता। अब देखो, काम भी कर रही हूँ, मेहनत भी हो रही है, क्योंकि वो सब करते मुझे भी तो खुशी नहीं हो रही। मुझे भी तो खुशी नहीं है, कहीं मैं भी तो दर्द में हूँ कि मैं सारा कर रही हूँ और सामने वाला देखो इसका मुंह हमेशा ही फूला पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे, कीचड़ में कमल खिलना मैं इसी को कहता हूँ। ओखा लगता है ना तुमको कि उसका भी मुंह फूला हुआ है, इसके भी 12 बजे हुए हैं, ये तो हमको मुरली भी सुनने नहीं देते। कई लोग तो कहते हैं, लोग हमें घर के ही कहते हैं तू रहने दे, तू तेरे में कोई बदलाव नहीं है। आज तक कितने साल हो गए तुझे मुरलियां सुनते। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे, तत्ती हवा लगेगी कोई बात नहीं, पेड़ पे आम ऐसे थोड़ी पक जाते हैं, लू खाते हैं ये, तत्ती हवा में ही पकते हैं। बाद में आना आप, अभी अभी जाओ, बाद में आना। अब ये देखो, ये हर आत्मा का पार्ट देखो कैसा कैसा नूंधा है पार्ट। क्या कह सकते हैं ना, ये वो बच्चे हैं जो हमको संडे तो क्या चढ़ता है बाद में आ जाना, 10 मिनट रुक जाओ। वो नहीं सुनेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहता तू मुंह नहीं फुलाना। उनका एक अपना पार्ट है, उनको घड़ी नहीं पता, समय नहीं पता। वो बच्चे हमको बार बार, आज थोड़ी देर पहले यहीं ऊपर ही थी, तो मुझको उसने बात करी, मुरली के बारे में ही कोई बात करी। कहती फिर आप सुबह उठ के मुरली करते हो, क्यों करते रोज रोज मुरली? उसको ये लगता है कि ये रूम बंद क्यों हो जाता है, बंद नहीं होना चाहिए, हम जब चाहे यहाँ घुसे और जो मर्जी यहाँ करते चले जाए। लेकिन मुरली यहाँ चलती है, ये इनको भी पता है। तो मुरली, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी खुराक है ना। दुनिया के मुंह फूलेंगे, कोई बात नहीं, उपकार करने निकले हो ना। बाबा कहते हैं पहले अपने पर करना। बाबा कहता है उनकी वृत्ति का प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़े, ये है सबसे बड़ा स्व उपकार, सबसे बड़ा। नहीं तो बाबा कहते हैं तुम दूसरों के प्रभाव में बड़ी जल्दी आ गए। जो आत्मा, बाबा कहता है, दूसरों के प्रभाव में आ गई, बाबा कहता है वो आत्मा कहाँ बची। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ढक गई वहां पर, जैसे बाबा कहता है शरद में चांद देखते हो ना। कैसे बाबा कहता है काली काली घटाएं उसको ढक लेते हैं। तो ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये बाबा कहता है अपने को आत्मा समझना है। यही बाबा कहता है बच्चे आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यही है बाबा कहता है सबसे बड़ा उपकार जो आप स्वयं पर करते हो। और बाबा कहता है यहीं से फिर आपकी जो भी बीइंग निकलती है, डूइंग निकलती है। बाबा कहता है जब वो यहाँ से निकलती है तो दूसरों के लिए बाबा कहता है वो सुखदाई है, हर किसी के लिए। चाहे वो कभी मेरी उसके साथ में कोई टर्म्स है भी या नहीं, हम किसी के प्रभाव अभाव में नहीं आ रहे, ये बहुत बड़ी ताकत है। हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं पर्सनली, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में उनका बैठना उठना होता है। तो कई बार हम, क्योंकि जो लोग रोज आपस में मिलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे ही तो बराबर के हैं ये लोग। लेकिन वो जब उन लोगों से मिलो तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं अरे ये क्या है, मेरे आगे क्या है ये। तो हम समझते हैं, देखो
इसने अपने आप को किसी के साथ बिठाकर अपने को नीचे नहीं किया कि ये वो तो इतना बड़ा आदमी है, इतनी ऊंची उसकी पोस्ट है, नहीं। और सचमुच हम महसूस करते हैं उसमें भी कोई बात है, इतने लोगों के बीच में घिरे रहना। और वो लोग पता क्या कहते हैं उसके बारे में, आप जानते नहीं हो इसलिए हम नाम क्या लें किसी का, लेकिन वो ये कहते हैं बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, कहते हैं ये आदमी कहीं झुकता नहीं है। नहीं तो लोग जरा किसी को मुंह से बोले तो सही कि मेरा ये काम करो या ऐसे मैं चाह रहा हूं, बोलता ही नहीं किसी, बोलता नहीं है किसी। और वक्त आता है जब वक्त को झुका देता है। आज हम देखते हैं अब वक्त कैसे झुका है उसके सामने, वही बड़े बड़े लोग आगे पीछे घूम रहे हैं उसके, वही वही वो इंसान है, वही सिंपल सा इंसान। लेकिन अपनी जो वो उस चीज को जिसको हम बीइंग कहते हैं ना, उसको वो लोग पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, हम अपनी मिट्टी से जुड़े हैं। हमारे में वो चीज नहीं है कि हम लोगों के आगे खड़े हो जाएं कि भाई ये काम, वो कहते नहीं, हमारे ब्लड में ही नहीं है वो चीज, खुद ही को कर बुलंद देते, है ना। तो बाबा बच्चों को यही पावर देना चाहता है। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा स्व उपकार करना अपने पर। कलयुग का प्रभाव है, कोई पैसे वाला दिखेगा, कोई पूंजीपति दिखेगा, कोई बड़ी पोस्ट का दिखेगा, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम तब तक किसी की सेवा नहीं कर पाओगे जब तक, बाबा कहता है, तुम दूसरों के प्रभाव में आ जाओ। ये फलाना तो बड़े पैसे वाला, इसको ज्ञान सुनाना, इसको बाबा का मैसेज देना, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, इसको कैसे बात करो। नहीं, बाबा कहता है आत्मा समझ, आत्मा से, बाबा कहता है रूहानी भाई भाई, यही तो कह रहा है। जड़ें क्यों छोड़ देते हो, बाबा कहता है जड़ों को पकड़ के रखना। तो हमारी जो जड़ है वो क्या है, हमारी जड़ क्या है, हमारी जड़ तो बस मेरा बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बात होती है ना, बाबा कहता है बाप की गोद में आ जाओ। थक गए, मायूस हो गए, किसी का फूला हुआ मुंह देखा, किसी ने कुछ गलत टोंट मार दी, अब बाबा की गोद में आने का मतलब क्या है, समझना गहराई से। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना, यही तो लक्ष्य रखा है ना तुमने संगम पर। हाँ, तो बाबा कहता है देखो दुनिया मेरे लिए, दुनिया भगवान को छोड़े बैठी है, आपको क्या लगता है। सुनते थे ना, शास्त्रों में कहानियां आती थी कि एक भगत मंदिर में जूता मारने जाता, सुनते थे, एक जूता मारने जाता था, एक जल चढ़ाने जाता। कहते मौसम खराब हुआ, जोर से बारिश आई, आंधी चली, तो जो जल चढ़ाने जाता था वो नहीं गया, लेकिन ये जूते मारने वाला फिर भी चला गया। कहते वहां भोलेनाथ ने वहां दर्शन दे दिए, वो कहने लगा नियम का तो पक्का, निरंतर, सदा, बार बार मुरली में बाबा इन्हीं बातों का जिक्र करता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुम्हारा बाप कितना भोलानाथ, दुनिया आके जूते मार रही है, उलाने मार रही है, शिकायतें कर रही है, रोते हैं लोग चौखटों पे, मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर। क्या लगता है ये हमने शिकायत पेटियां बना रखी, जो दान पेटियां है ना, वो दान पेटियां नहीं है, वो शिकायत पेटियां है। जैसे सरकारी दफ्तरों में जाते हैं ना तो थोड़ा सा कुछ वजन चढ़ाना पड़ता है कि भैया मेरी पुकार सुन, मेरी फाइल आगे कर। बाबा कहते हैं देखो दुनिया ने छोड़ा मुझको, मैंने अपना मुंह फुलाया, भगवान ने फुलाया अपना मुंह नहीं। बाबा कहता कितने भी तुम जीवन भर में काले काम करो, कुकर्म करो, लेकिन अंत में यही कहते हो भगवान के घर चला गया, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, यही कहते हो। कैसा भी चोर हो, काला चोर हो,
कहते यही हो कि भगवान के घर चला गया, स्वर्ग चला गया। तो बाबा कहते देखो, दुनिया मुझे सारा जीवन रो कर याद करती है, शिकायतें करती है, उल्हाने देती है। कहते हैं भगवान ने ले लिया, उसके आगे किसी की चलती ही नहीं। बाबा कहते हैं मैंने तो कभी मुंह नहीं फुलाया, मैं कभी दुखी नहीं हुआ। तुम कह रहे हो मुझको बाप समान बनना है, तो बाबा कहता है फिर तू क्यों दुखी हो गया? तू क्यों इसीलिए सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी, ज्ञान से भी बड़ी जो शक्ति मुझको तो लगती है वो क्या है? ज्ञान भी देखो ना, बाबा कहता है बच्चे बच्चे मेरे सब नंबरवार हैं, सारे ज्ञान को निचोड़ नहीं पाते, लेकिन बाबा बार बार कहता है स्नेह में सब पास हो। स्नेह है तो यहाँ बैठे हैं। अगर भगवान से स्नेह ही नहीं होता, अगर भगवान ऐसा ही होता कि हमें रोज कहता कि तुम्हें तुम्हारे पापों की सजाएं मिलेंगी, तैयारी करो, मैं ही हूं जो तुम्हारे जीवन में जो ये कर्म भोग सामने आते हैं ना, कभी तन का, कभी मन का, कभी धन का, कभी जन का, मैं ही हूं इनके पीछे, मैं ही खड़ा हूं। लिया उसने अपने ऊपर। वो कह रहा नहीं ड्रामा है जी, ड्रामा, मैं नहीं हूं। तो हमको जब एक्यूरेसी समझ में आ रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है, तो हम कह रहे नहीं बाबा तो कितना प्यारा है, बाबा तो हमको शक्ति देता है, मन को कैसे हम स्थिर करें, है ना? तो बाबा कहता है मुंह फुलाने की दरकार ही नहीं तुमको। किससे बाबा कहता है तुम दुखी हो जाते हो? अपने पार्ट से ही दुखी हो जाते हैं। कहते हैं भगवान ने मेरा रोल इतना टफ क्यों रखा है, इतना टफ रखा है। बाबा कहते हैं देख जरा, गाने गाते हो ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अभी तो दुनिया, अभी कल परसों हमें कोई बता रहा था, किसी का बेटा गुजर गया, तो कुछ लोग वहां गए सारे, तो वो बता रहे, कहते हैं कि मैंने, जो लेडी थी वो बताने लगी, वो कहती है कि 15 साल मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए हो चुके हैं, और बेटे को भी कहती है कि मैंने कैसे ना करके पैसा कमा के इसको विदेश भेजा। हाँ, और वो बेचारी कहने लगी, कहती मेरा भी मन करता है कि मैं पार्क में जाकर लेडीज के साथ में बैठूं, हंसूं, लेकिन मेरे तो पूरा जीवन कमाने में ही निकल गया, और पैसा पैसा जमा करके मैंने इसको बाहर भेजा, और देखो आज बेटा ही हाथ से निकल गया। है ना, दुनिया में दुखों के जो फेसेस हैं, जो चेहरे हैं, ये तो जितने आप देखोगे ना, अनंत है, इनका कोई अंत नहीं, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान की पावर है ना, बाबा कहता है, इससे बाबा कहता है आत्मा अपने अंदर उस ताकत को अनुभव करती है, उस दुख से बाबा कहता है तुम सहज बाहर आ पाते हो, है ना? नहीं तो ये दुख तो ऐसे हैं जी, जो आदमी जी भी रहे हैं ना, आप देख लो, खा पी तो सब रहे हैं, कमा तो सब रहे हैं, लेकिन मन, मन कितने अशांत है। पूरा जीवन ऐसे ही लोगों का निकल जाता है, क्या बचपन, क्या जवानी, क्या बुढ़ापा। पहले अपनी चिंताएं, फिर बच्चों की चिंताएं, फिर बुढ़ापे की चिंताएं, फिर बीमारियों की चिंताएं। चल भैया हो गया टाइम पूरा। किया क्या बाबा कहता है तुमने? कौन से नोट छाप आ रहे थे? कल परसों हम पार्क में चल रहे थे, हमें एक बहुत प्यारी सी बात सूझ रही थी उस समय। हाँ, कैसे कैसे ख्याल मन में कभी कभी आते हैं। मैं कहा क्यों नहीं, हर आदमी तो देखो सुबह सुबह भाग रहा है, कोई काम धंधे पे जा रहा है, कोई ड्यूटी भाग रहा है, कोई किधर, कोई बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं कि पढ़ के नौकरियां करेंगे, ये करेंगे। हम सोच रहे, मैंने कहा कि ये ऐसा क्यों नहीं करते कि ये नोट छपते हैं ना, टकसाल है जहां नोट छपते हैं, खूब छापो, नोट ही छापो बस, जिसको जितने चाहिए उसको उतने देते जाओ।
तो फिर अगला एक संकल्प मन में और आया, बाबा जो कह रहा है नंबरवार, जितने जो लायक है वो उतना कमाएगा। मैं सोच रही, मैंने कहा ये देखो इतना कुछ, अगर सिर्फ दुनिया में एक ही काम हो कि नोट छापने, सरकार छापती जाए। सरकार तो यही कर रही है, अभी कह रही है हम पेंशन दे देंगे, हम फलान कर देंगे, ये फ्री हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। तो भैया तुम हर घर के 5-4 लोग जो भी हैं उनको महीने के इतने नोट छाप छाप के दे दिया, हर घर में इतने नोट हो जाएंगे कि लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बनी बनाई बन रही है ना। तो देखो दुनिया में कईयों के पास धन बहुत है तब भी सुखी नहीं है, और कईयों के पास धन नहीं है तब भी तो सुखी नहीं है। तो मन की, आज हमको एक फोन आया सुबह, हम सोच रहे थे ये हिरण्यकश्यप की हम कल ही बात कर रहे थे ना, कि ये मन किसी टेबल पे लिटाया नहीं जाता। तो किसी ने हमको फोन किया, वो बता रहे, कहते हैं आज मेरी ट्रेन है तो आज हमको वापस आना है। तो उनको कोई 1-1.25 महीना हो चुका है घर से निकले हुए। तो बता रहे, कहते हैं कि अब तो मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं इंस्टेंट घर पहुंचूं। जब वहां थी तो लगता था कि घर से बाहर निकलूं, और जब यहाँ फंस गई हूँ तो लग रहा है जल्दी से घर आ जाऊं। तो हमको वो याद आया, मैंने कहा देखो मन के खेल, वहां नहीं टिकने दिया, अब वहां भागे भागे गए, तो अब मन कह रहा है वापस वहां चल। इसलिए बाबा बच्चों को यहाँ बिठाकर क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक बाबा कहता है आप आत्मा साक्षी नहीं होते ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये मन तो भागता रहता है, और मन के पांव आप पकड़ नहीं सकते। जितना पकड़ोगे, जितना बच्चे को पकड़ के बिठाओगे, वो बच्चा और जिद करेगा और रोए, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत ये ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विश्व के मालिक बनने वाले हो ना, तो पल पल बाबा कहता है बस एक छोटी सी चेकिंग ये करते चलो कि मैं कलयुग का इंतजाम करने जा रहा हूं या सत्युग का। बस ये छोटी सी चेकिंग होगी, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे बोल व्यवहार कर्म सब बदल जाएगा। तो संगम पर भगवान के खुदाई खिदमतगार हम लोग बने हैं। तो बाबा कहता है बस बाप के स्नेह में जैसे पास हुए हो ना, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे पल पल जो भी तुमको सेवा मिलती है, कर्मणा की, मनसा की, वाचा की, बाबा कहता है दूसरों से कुछ नहीं मांगना। एक बाप होता है ना, कई बाप अपने बच्चों को कहते हैं मैं जिंदगी में सुनू नहीं कि तूने किसी से उधारी करी। क्यों? वो सोचता है मेरी नाक कट जाएगी, है ना। बाबा भी बच्चों को यही कह रहा है, बाबा कहता है मांगना नहीं किसी से, नहीं तो बाबा कहता है फिर दुनिया मानेगी ही नहीं कि भगवान तुझको पढ़ा रहा है और भगवान तेरा बाप बना हुआ है संगम पर। हम्म? तो ये है हमारी, बाबा कहता है संगम पर तुम्हारी स्व उपकारी बनने की विधि। मांगना, बाबा कहता है बच्चे मांगने से मरना भला। ओम शांति।